हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 11 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नई समय सारणी के अनुसार क्लास 11 में मैं संजय द्विवेदी इस बार गणित विषय पढ़ाऊंगा और बिना समय को गंवाएं हम लोग मैथ्स विषय की स्टडी शुरू करते हैं। तो जय गणित। इसमें सबसे पहला चैप्टर सेट्स का है और सेट की जो डेफिनीशन है उस डेफिनेशन के हिसाब से सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अगर हम किन्हीं ऑब्जेक्ट्स का कोई कलेक्शन करते हैं, जैसे इंडिया में जितनी रिवर्स हैं उनका अगर हम कलेक्शन करें या अपनी फैमिली के मेंबर्स का कोई कलेक्शन करें, तो ये कलेक्शंस जो है वो सेट को डिफाइन करते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि जो सेट है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए ऑब्जेक्ट्स का। वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है? वेल डिफाइंड मीन्स डेफिनीशन शुड नॉट वेरी पर्सन टू पर्सन। जो डेफिनीशन है वो वेरी नहीं करनी चाहिए। जैसे हमसे कहा जाए कि मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट्स इन योर क्लास 11, अगर इनका ग्रुप बनाया जाए, या मोस्ट वाइज सबसे ज़्यादा बुद्धिमान छात्र जो हैं उनका कलेक्शन बनाया जाए, तो ये ग्रुप जो है, ये कलेक्शन जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी हो सकता है। कुछ स्टूडेंट जो हैं मिस्टर ABC को हो सकता सबसे ज़्यादा बुद्धिमान मानते हों, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो DEF को जो इसमें कलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं कहलाएगा, इसलिए ये सेट को फॉर्म नहीं करता है। तो वेल डिफाइंड मीन्स जो डिफिनीशन है वो वेरी नहीं करनी चाहिए, फिक्स रहनी चाहिए। द सेकेंड वन इज ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स मीन्स एलिमेंट्स और मेंबर, ये इनके पर्यायवाची हैं। ऑब्जेक्ट को हम एलिमेंट भी कह सकते हैं और मेंबर भी कह सकते हैं। नोट नंबर 1, सेट्स आर डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर्स ABXY ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो जो सेट्स होते हैं उनको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर के द्वारा हम डिनोट करते हैं, और जो एलिमेंट्स होते हैं उनको स्मॉल लेटर के द्वारा जो है वो डिनोट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन क्लास 11। तो क्लास 11 में जितने बच्चे हैं अगर उनका हम कलेक्शन करना चाहें तो कर सकते हैं, इसलिए इट इज़ ए सेट। ये जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होंगे ये फिक्स्ड होंगे, ये वेरी नहीं कर सकते हैं, इसलिए एक सेट को फॉर्म करते हैं। सिमिलरली, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम विश्व के 10 सबसे ज़्यादा प्रतिभावान क्रिकेटर्स का अगर चयन करना चाहें, तो ये डिफिनीशन भी जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी हो सकती है, इसलिए इट कैन नॉट बी वेल डिफाइंड, सो इट इज़ नॉट ए सेट। तो ये मोस्ट टैलेंटेड को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो है ये एक सेट, इसका कलेक्शन जो है सेट को फॉर्म नहीं करेगा। नोट नंबर 3, इफ़ small a is an element of set A, we write A belongs to A। ये एप्सिलॉन का सिंबल होता है, इसको हम पढ़ते हैं A belongs to A। इस प्रकार से इसको पढ़ा जाता है। ये सिंबल्स भी हमको सब लर्न करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया कोई एक सेट है और उसके एलिमेंट है 1 2 3, तो हम देखते हैं कि सेट में 1 भी है, तो इसको लिख देंगे 1 बिलोंग्स टू A, 2 बिलोंग्स टू A एंड 3 बिलोंग्स टू A। लेकिन इस सेट में 4 नहीं है, तो अगर नहीं है तो जो डज नॉट बिलोंग का सिंबल होता है, बिलोंग के सिंबल को हम कट कर देते हैं, इसे क्रॉस कर देते हैं, तो ये कहलाता है A डज नॉट बिलोंग्स टू A। तो यहाँ पे इस सेट में 4 नहीं, तो इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे 4 डज नॉट बिलोंग्स टू A, वेयर A इज इक्वल टू 1, 2, 3। इसके बाद जो ये हमारे सेट हैं इनको रिप्रेजेंट करने के कुछ मेथड्स हैं।
तो मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट, टू टाइप्स के मेथड्स होते हैं वहाँ पर। एक कहलाती है रोस्टर और टेबलर फॉर्म, और दूसरी कहलाती है सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर और टेबलर फॉर्म में क्या होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं इनको कॉमा की सहायता से सेपरेट करके और एक ब्रेसेस ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज करके लिखा जाता है। फॉर in this form the all elements of the set are being separated by commas and are enclosed within braces bracket. For example, the set of all odd numbers, अगर हमको odd numbers का हमें जो है वो सेट बनाना है which is less than 10, तो 10 से odd लेस देन वाले odd नंबर होंगे 1, 3, 5, 7 and 9। तो रोस्टर फॉर्म में हम इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इसमें दो बातें विशेष ध्यान देने वाली हैं। फर्स्ट, द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डज नॉट मैटर। तो एलिमेंट्स का ऑर्डर जो हम डिस्टर्ब कर सकते हैं उसका कोई महत्व तो नहीं होता है। जैसे जो ऊपर सेट ए लिखा हुआ है 1, 3, 5, 7, 9, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1, 7, 9, 5 और 3। तो ऑर्डर डज नॉट मैटर। सेकंड वन इज एन एलिमेंट डज नॉट रिपीटेड। एलिमेंट्स जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन होती है। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स, अगर एग्जाम्पल लें हम, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स इज़ गिवन बाई। तो इस वर्ड मैथमेटिक्स में हम देख रहे हैं कि m जो है वो 2 बार आ रहा है, t भी जो है 2 टाइम्स है। तो जो 2 टाइम्स आते हैं ये एलिमेंट्स को हम केवल एक ही बार लिखते हैं। तो अगर इसको हम कैपिटल लेटर D से अगर डिनोट करें सेट को, तो इसके एलिमेंट्स कहलाएंगे M, A, T, H, E, I, C, S। तो ये ध्यान रखना, दो बातें महत्वपूर्ण हैं इस रोस्टर और टेबलर फॉर्म में कि जो एलिमेंट्स हैं उनको कॉमा की हेल्प से हम सेपरेट करेंगे। सेकंड वन इज एलिमेंट्स डज नॉट रिपीटेड। एक एलिमेंट केवल एक ही बार लिखा जाता है, इसको हम रिपीट नहीं कर सकते। सेकंड फॉर्म इज सेट बिल्डर फॉर्म। इन द सेट In the set builder form, we list the property or properties satisfied by all the elements of the set। तो इसमें जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम किसी वेरिएबल के द्वारा डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी जनरल फॉर्म बनती है a इक्वल टू विद इन ब्रेसेस ब्रैकेट x सच दैट x सेटिस्फाइज प्रॉपर्टी p। यहाँ x को ऐसा वेरिएबल होगा जो उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ वेरिएबल x लिया गया है। फॉर एग्जांपल a set of all natural numbers a इक्वल टू सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 8। अगर हमको 8 से लेस नेचुरल नंबर का सेट अगर फॉर्म करना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं a इक्वल टू विद इन ब्रेसेस x सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N मीन्स सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। एंड सेकंड कंडीशन इज जो x होगा ये नेचुरल नंबर होगा, लेकिन साथ साथ x इज लेस देन 8। अब अगर इसी को हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, आगे लिखा हुआ रेड पेन से, इज इक्वल टू विद इन ब्रेसेस 1, 2, 3, 4, 5 एंड 7। ये एलिमेंट जो है कॉमा की हेल्प से सेपरेट करेंगे और 8 से लेस जितने नेचुरल नंबर हैं उनको हम लिख लेंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। a इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का अगर हम सेट फाइंड करें और इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिखेंगे a इक्वल टू x सच दैट x इज़ ए वावेल। कहाँ का वावेल है? इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का ये वावेल्स होता है। अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे a इक्वल टू a, E, I, O, U। ये 5 वावेल्स जो है वो माने जाते हैं इंडियन इंग्लिश के हिसाब से, तो ये 5 वावेल्स लिखे जाएंगे। तो पहली एक्सरसाइज जो है बहुत ही स्मॉल, छोटी सी और इजी सी एक्सरसाइज है, और इसमें हम कुछ क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। जैसे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2, लेट a इक्वल टू विद इन ब्रेसेस ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5, 6
इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग इन द ब्लैंक स्पेस। तो इस सेट में 1 से लेकर 6 तक के एलिमेंट दिए हुए हैं, हमको बताना है। यहाँ 5 लिखा है, ब्लैंक है और ए लिखा हुआ है, तो देखने में आ रहा है कि 5 जो है वो सेट ए को बिलोंग कर रहा है, इसलिए बिलोंग का यहाँ पे साइन लगाएंगे, हम सिंबल लगाएंगे, 5 बिलोंग्स टू ए। 8 यहाँ पर ए सेट में नहीं है, इसलिए 8 डज नॉट बिलोंग टू ए। 0 भी नहीं है, 0 डज नॉट बिलोंग टू ए। 4 है, इसलिए 4 बिलोंग्स टू ए। बिलोंग्स टू भी कह सकते हैं या इज द एलिमेंट ऑफ ए भी कह सकते हैं। 4 इज द एलिमेंट ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 3, राइट इन रोस्टर फॉर्म। फर्स्ट, ए is equal to x such that x is an integer and -3 less than x less than 7। तो ये रोस्टर, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया, इसको हमें रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। यहाँ x जो का नेचर क्या है, प्रॉपर्टी क्या है कि वो एक इंटीजर है, इसके साथ साथ x जो है वो -3 से ग्रेटर है और 7 से लेस है। तो अगर इसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो -3 लेफ्ट हैंड में आएगा और 7 राइट हैंड में आएगा। इसके बीच के जितने भी इंटीजर्स उनको लिखना पड़ेगा। तो -3 से ग्रेटर हमको लेना है x, तो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार के नंबर्स रहेंगे। सेकंड वन इज a इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो बेटर से जो हमको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, इस वर्ड के एलिमेंट्स को, लेटर्स को। तो ए में लिखेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं टी 2 बार आया है और ई 2 बार आया है, लेकिन अभी बताया था कि एक एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं हो सकता, इसलिए बी, ई, टी, आर ये लिखेंगे इस प्रकार से। कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स भी हमको याद करने पड़ेंगे, स्टैंडर्ड सेट्स इन मैथ्स, इनको याद करना पड़ेगा। जैसे कैपिटल एन ये डिनोट करता है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, कैपिटल जेड द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, क्यू the set of all rational numbers, R the set of all real numbers, Z plus the set of all positive integers, Q plus the set of all positive rational numbers, R plus the set of all positive real numbers। इसके बाद होमवर्क के लिए जो है वो फ़ोटो खींच करके और आपको उसमें एक्सरसाइज डाल दिया गया, बहुत ईजी से एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज को करेंगे और कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो फ़ोन के द्वारा जो है वो सूचित करेंगे। एक नया रजिस्टर बना लीजिए, एक बढ़िया इससे नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। थैंक यू।